बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मूंग और माश की दाल के भल्ले, जो कि हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। अक्सर लोग माश की दाल के बनाते हैं और अक्सर लोग जो हैं वो मूंग की दाल के बनाते हैं। तो मैंने दोनों दालों का एक एक कप लिया और उनको मैंने अच्छे से वॉश करके और भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। और उसके बाद फिर मैंने छन्नी में उनका पानी निकाल के और पहले उसे मैंने मिक्सी जार में ग्राइंड किया और अब मैं ये हैंड बीटर से इसे अच्छे से बीट कर रही हूँ। इसमें हमने जो है एयर इंक्रीज़ करनी है और साथ साथ मैं अफ्तारी में बना रही हूँ आज आलू और आलू शोरबा और बॉयल अंडे कटिंग करके इसमें ऐड करेंगे, शोरबे वाले आलू अंडे का सालन। और ये मैंने अच्छे से उसे बीट किया और उसमें मैंने फिर नमक और साथ में मैंने चुटकी भर जो है उसमें ज़ीरा शामिल किया और उसमें कोई मीठा सोडा कोई कुछ नहीं ऐड किया। और इतना फ्लफ़ी सा ये बैटर रेडी हुआ और उसके बाद फिर मैंने 1 बाय 1 करके स्पून की मदद से मैंने कढ़ाई में डाला इन्हें और ये प्रॉपर एक भल्ले की लड्डू सी गोल सी शेप इसके आ गए। और इसे हम गोल्डन सुनहरी होने तक फ्राई करेंगे और निकालते जाएंगे। फिर हम इसे सिंपल जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें डिप करेंगे और डिप करने के 10 मिनट बाद इसे हम दोनों हाथ में लेके प्रेस करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। और उसके बाद हम दही लेंगे, दही में हम सब्ज़ चटनी ऐड करके मिक्स करके तो इन पे डाल देंगे। तो आज मैं सिंपल बड़े इस तरह बना रही हूँ, तो कल को मैं प्रॉपर वाले जो दही भल्ले होते हैं वो रेडी करूँगी, जिसमें बूंदी, चना, आलू, प्याज, टमाटर हर चीज़ होती है। प्रॉपर वाले दही भल्ले रेडी करूँगी। सिंपल सिर्फ भल्ला है। ये आप देख सकते हैं जी, 1 बाय 1 करके हम अपने भल्ले जो है वो फ्राई करते जा रहे हैं। और ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े के बनेंगे। अगर आप एक दफ़े ऐसे बना के रख लेंगे तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये तकरीबन 2-3 हफ्ते तक बिल्कुल ऐसे बाहर ही पड़े रहे तो ख़राब नहीं होते। और भल्ले बनाने के बाद अब मैं कर रही हूँ पकौड़े फ्राई, क्योंकि इफ्तारी के टाइम होने वाला है तो साथ साथ इफ्तारी की तैयारी भी चल रही है। तो ये मैंने अब पकौड़े डाल दिए हैं कढ़ाई में। तो ये हमारे क्रंची से क्रिस्पी से पकौड़े जो हैं आलू पालक प्याज के जो वो रेडी होते जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। और इसके बाद बारी आएगी रोल्स की। और साथ में जो रोल्स का मसाला बचा था उसके मैंने 2-3 कटलेट्स बना लिए थे, टिक्कियाँ बना ली थी। उन्हें भी मैं इसी ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह हमारी जो है वो 3 से 4 जो है वो मेन्यू रेडी हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ऑयल हमारा गर्म है। आपने भी यही ट्रिक फॉलो करनी कि आपका जब आप पकौड़े फ्राई करें तो ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर ऑयल सारा पकौड़े जो है सोख कर लेते हैं। और इनमें मैंने कोई मीठा सोडा वगैरह ऐड नहीं किया था। और ये आप देख सकते हैं कितने फ्लफ़ी मज़े का बन के रेडी हुए। और ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है आज का। तो यहाँ पे मैं कपड़े वॉश कर रही थी और नीचे जाऊंगी तो नीचे जो कल के वॉश कपड़े किए हैं उन्हें मैं फोल्डिंग करके रखूँगी। ये सारे आज के कपड़े हैं। और अब मैं आ गई हूँ जी नीचे और ये मैं सारे फोल्डिंग करके रखने लगी हूँ इनकी जगहों पे। तो वॉशिंग मशीन में भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ, हाथ से मैं तब वॉश करती हूँ जब उनके ऊपर कुछ दाग धब्बे से लगे हों। तो फिर वो इस तरह मैं हाथ से वॉश कर लेती हूँ। दोनों तरीक़ों से, अगर मेरे पास टाइम हो तो हाथ से, नहीं तो फिर ऑटोमेटिक मशीन में। तो अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और आप सब मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि माशाल्लाह आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। हमारे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है सहरी और इफ्तारी का। माशाल्लाह इस माह रमज़ान की जो अपनी एक रौनक होती है, बरकत होती है, अल्लाह ताला सबके खानों में बरकत डाले। हर चीज़ का बहुत मज़ा आ रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा है। आप सब मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। तो आज मैंने कपड़े भी सिलाई करने के लिए, स्टिच होने के लिए दिए हैं। तो माशाल्लाह जैसे वो स्टिच हो के आते हैं तो मैं आपके साथ उनकी वीडियो भी शेयर करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि कपड़े तकरीबन मेरे हाफ फोल्ड हो चुके हैं।
और जो रहते हैं उन्हें भी हम फटाफट से फ़ोल्ड करके तो उनकी जगहों पे रख देंगे। और आप सभी मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा कि आप सबने ईद की शॉपिंग कर ली है या नहीं। मैंने कुछ कर ली है, कुछ नहीं, यानी 50-50 मेरा काम हो गया, आधी हो गई, आधी रह गई। तो मिलते हैं जी नए व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।